तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सिंपल स्टडी एकेडमी पर। तो आज हम क्लास 9th बिहार बोर्ड एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो जैसा कि हमारे पास दिया हुआ है, तो पहले हम समझ लेते हैं कि ये संख्या क्या होता है। इसमें वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, ये जो इन्हीं के बारे में ज़्यादातर इसमें चर्चा की गई है। तो हम पहले इसको समझ लेते हैं, तब जाकर के हम पहला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे हमारे पास पहले संख्या, आखिरकार संख्या कितने प्रकार के होते हैं? भैया कोई पूछ दे तो बस नहीं बतला पाओगे। तो पहले हम जान लेते हैं कि आखिरकार संख्या क्या है। तो संख्या वो होता है जो किसी वस्तु को सूचित करता है कि वो कितना है। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने 5 आम खरीदा। कितने आम? 5 आम खरीदा। कोई पूछेगा कि आम कितना है, तो 5। कैसे पता चला? तो संख्या से पता चला। तो इससे संख्या वो होता है जो किसी वस्तु को सूचित कर सकता है कि वो वस्तु कितना है, 5 है, 7 है, 10 है, बस यही। अब संख्या कोई पूछे कि कितने प्रकार के होते, तो संख्या भैया 2 प्रकार के होते। जैसा कि जानवे करते होंगे कि संख्या 2 प्रकार के होते। ये होता है, एक वास्तविक संख्या होता है और एक काल्पनिक संख्या होता है। वास्तविक संख्या में भी 2 प्रकार, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, और इसमें भी बहुत सारे असंख्या होते हैं, जैसे पूर्ण, अभाज्य, प्राकृत होते हैं। और ये काल्पनिक संख्या। तो हमको इस क्लास में इसको नहीं पढ़ना है, क्लास 11th में पढ़ना है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि आखिरकार परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है, तब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या उसे हम कहेंगे जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे हम आपको बतला देते हैं, इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्या कर सकते, इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और एक कंडीशन होती है कि Q बराबर नहीं है 0। मतलब जो Q होना चाहिए, जैसे मान लीजिए कि P/Q का मतलब होगा कि 2/3 लिख सकते हैं। ये क्या है? एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि जो Q है, जैसे ये नीचे वाला ये Q, ये 0 नहीं होना चाहिए। 0 हो गया तो भैया ये तो अपरिमेय, मतलब ये परिमेय होएगा ही नहीं। तो ये हो गया हमारा पे क्या? परिमेय संख्या, जहाँ Q नहीं है 0। अब अपरिमेय संख्या क्या होता? तो अपरिमेय संख्या P/Q के रूप में नहीं, मतलब P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। क्या होता है? P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। इसमें भी कंडीशन होती है Q बराबर नहीं 0। तो इसमें P/Q के रूप में जब नहीं लिखेंगे तो आखिरकार इसमें होगा क्या? इसमें तो 2/3, 1/2, 0/1 भी हो सकता है, क्योंकि बटे में 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या के कंडीशन होती है कि बटे में आप 0 नहीं लिख सकते। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें हम आपको बतलाते हैं, इसमें रूट वाली संख्या को, जैसे ये हो गया क्या, ये एक मतलब ये पूरी तरीक़ा से परिमेय संख्या नहीं हुआ, ये अपरिमेय संख्या। जैसे कि हम 3 ले लेते हैं, √5 ले लेते हैं, ये सब क्या है? हमारा अपरिमेय संख्या है। तो आपको ध्यान रखना है, ये हमारा अपरिमेय संख्या है। और काल्पनिक संख्या तो हमको 11th में पढ़ना है, लेकिन अगर हम इसी में माइनस माइनस लगा दें, बस माइनस चिन्ह, तो ये हमारे काल्पनिक संख्या हो जाती है। तो हम ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देंगे। और तो हम चलते हैं पहला नंबर क्वेश्चन पर, और आपको बतलाते चलेंगे आगे भी जितना आएगा परिमेय संख्या के बाद प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, जो भी आएगा हम आपको आगे बतलाते हुए चलेंगे। आप पूरा वीडियो देखते रहिए। जैसे हमारे पास ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। इसमें बतलाना है क्या शून्य यानी कि 0 एक परिमेय संख्या है। क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q बराबर नहीं 0। मतलब इसमें क्या करना है कि बतलाना है कि शून्य एक परिमेय संख्या है या नहीं। आपको बतलाना है, तो लिखेंगे हल, लिख देंगे हल। अब हम लिखेंगे कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। अब शून्य एक परिमेय संख्या कैसे? जैसे ये 0 हो गया, लेकिन इसके बाटा में हम तो लिख सकते हैं ना, इसके बाटा में 0 नहीं होना चाहिए। कंडीशन क्या बोलती है
कि p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q बराबर नहीं है 0। लेकिन यहाँ पर q 0 तो नहीं है, यानी कि क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। हम इसको चाहे तो 0/2 लिख सकते हैं। तो ये सब क्या है, ये हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। परिमेय संख्या जैसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। आपको सिंपल तरीके से याद रखना है, जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय। अगर बटे में 0 हो गया तो परिमेय संख्या नहीं रहा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो जैसे कि ये रहा हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें क्या करना है कि परिमेय संख्या को हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम पहले बतला देते हैं कि किस प्रकार से इसको ज्ञात किया जा सकता है। तो चलिए पहले हम हल लिख लेते हैं। जिस प्रकार से लिखते हैं हल लिख लिए। अब आपको एक बात बतला, जैसे हम यहाँ पर कितने परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो जब भी यहाँ पर जितने परिमेय संख्या बोले उसमें एक को जोड़ देना। जैसे मान लें कि 6 परिमेय संख्या, तो एक को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और जितना आएगा उतना से हम भाग कर देंगे। बस जैसे 6 एक 7, 7 से 7 का हो जाएगा। अभी क्यों नीचे 7 आया उसको भी हम बतला देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5 परिमेय संख्या, तो 5 + 1 6, 6/6। यहाँ पर 4 रहता तो 4 + 1 5, 5/5 लिख देते। अब देखिए जैसे यहाँ पर 3 दिया हुआ, तो 3 को हम 7/7 से गुना कर देंगे और भाग कर देंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 7 से 7 कट जाएगा, एक में 3 से 3। लेकिन हमको परिमेय संख्या निकालना है, इसलिए क्या करिए, हम 6 को 1 से जोड़ दिए और 7 नीचे बटा में लिख दिए। और फिर दूसरा क्या है, 4 को भी क्या करेंगे, गुना कर देंगे 7/7। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 17 21 और बटे 7, और ये 7 चौक 28/7। अब ये दोनों के बीच कितनी परिमेय संख्या लिखनी, कितनी, 6 परिमेय संख्या हम लिख देंगे। 21/7 के बाद आता है 22/7, फिर आ गया 23/7, फिर आ गया आपका 24/7। उसी प्रकार से आगे भी लिखते जाएंगे, 26/7 हो जाएगा, और ये 27/7। क्योंकि ये बीच में है ना, ये दोनों के बीच में आ गया 6, 1 2 3 4 5 6। बस यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी इसका आंसर आपको बुक में नहीं मिलेगा, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, बस ये आंसर हो जाएगा बस। अब भैया पता कैसे चलेगा कि ये वास्तव में 3 और 4 के बीच में है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करना है आपको, जैसे 22 में हम 7 से भाग कर देते हैं। 22 है ना, 22 है यहाँ पर 22, तो 17 21 हो जाएगा, फिर 1 बच जाएगा, फिर पॉइंट देंगे 0, 7 21 7 हो जाएगा, फिर 3 देंगे। यानी कि ये हमारा, देखिए ये क्या हुआ, 3.1 आया। अब 3.1 इसमें पता चल गया कि ये क्या है, 3 से बड़ा है लेकिन 4 से छोटा है, यानी कि ये दोनों के क्या है, बीच में आया। लेकिन हमको क्या निकालना है, बीच में ही तो निकालना है। बस आप भाग करके देख लीजिएगा, सबका यही होगा, 3 और 4 के बीच में ही इसका आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार से अब हम तीसरे नंबर क्वेश्चन को भी देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। मतलब इसमें भी क्या करना है, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो हम आपको क्या बतलाए थे, जैसे यहाँ पर जितना रहे ना उतना में एक को ऐड कर देना, करना है, एक को जोड़ देना। जैसे यहाँ पर 5 है तो क्या करेंगे, 5 + 1 कर देंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। जितना का उतना से हम भाग कर देंगे, ताकि ये कट के एक ही आ जाए, इसे इस संख्या में कोई परिवर्तन न हो। इसलिए जैसे कि पीछे हम लोग बनाए उसी प्रकार से क्या करेंगे, इसको भी बनाएंगे। यहाँ पर 3/5 लिख देंगे, गुना कर देंगे 6/6 से, और इसको भी उसी प्रकार से कर देंगे, 4/5 कर देंगे और गुना कर देंगे 6/6 से। तो ये कितना हो जाएगा, 36 18 6 × 5 30, 18/30 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 6 × 24, 24/6 5 ये 30 हो जाएगा। और हमारे पास निकालना है कितना, 5 परिमेय से। इन दोनों के बीच कितने, 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो हम लोग निकाल देते हैं दोनों के बीच 5 परिमेय संख्या। जैसे कि ये 18 हो गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 19/30। ये फिर होगा आपका 20/30 हो जाएगा, फिर 21/30 हो जाएगा, फिर 22/30 हो जाएगा, फिर 23/30 हो जाएगा। यहाँ पर तो 24/30 है ही, बस 5 परिमेय संख्या निकालना है, 1 2 3 4 5 हो गया, यानी कि इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक,
चलिए, आपको उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। परिमेय संख्या आप आसानी तरीके से निकाल लिए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमको क्या करना है कि सत्य और असत्य बतलाना है। 4 नंबर क्वेश्चन में कि नीचे दिए कथन सत्य या असत्य कारण के साथ हमको क्या करना है, उत्तर देना है। तो बतला देते हैं कि कौन सत्य है और कौन असत्य। इसमें दिया हुआ है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। और बतलाना है कि क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो पहले हम जान लेते हैं कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तभी तो पता चलेगा कि क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है या नहीं। तो प्राकृत संख्या वैसा संख्या होता है जो 1 से शुरू होता है, मतलब गिनती की संख्या को। मतलब हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि प्राकृत संख्या हम गिनती की संख्या को कह सकते हैं। क्या गिनती की संख्या को क्या कर सकते हैं, प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या हम कह सकते हैं। जैसे 1 हो गया, 2, 3, 4 कॉमा इन्फिनिट, जहाँ तक ये जा सकता है। अब पूर्ण संख्या क्या होता है, अब ये भी जान लेते हैं कि पूर्ण संख्या तो कुछ नहीं, बस इसमें 0 से शुरू हो जाता है। 0 से शुरू हो जाएगा उसे हम पूर्ण संख्या कहेंगे, और 1 से शुरू होगा उसे हम प्राकृत संख्या कहेंगे। तो इसमें 1, 2, 3, 4 कॉमा कॉमा इनमें भी इन्फिनाइट हो जाएगा। ये हो गया क्या, पूर्ण संख्या। ये हो गया प्राकृत संख्या। क्योंकि हम जो जानते हैं कि प्राकृत संख्या 1 से लेकर के 9 तक की होती है। जो ये प्राकृतिक है, इसको कौन खोज किया ये कोई नहीं जानता। लेकिन 0 क्या है, 0 की तो खोज किया गया है आर्यभट्ट द्वारा, जो बिहार के ही थे। तो जैसा कि ये 0 हो गया। अब इसमें क्या कहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या की पूर्ण संख्या होती है। देखिए, प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या है, प्राकृत संख्या क्या पूर्ण संख्या होगी। हाँ होगी, क्योंकि इसमें भी क्या है, 1 से शुरू हो रही है। 1, 2, 3 इसमें भी छुपा हुआ है यहाँ से यहाँ तक है। यानी कि ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो हम इसको आंसर क्या लिख सकते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा हमारे पास क्या, सत्य। क्योंकि ये जो गिनती की संख्या इसमें भी आ रहा है, यानी कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। 2 नंबर है, 4 का 2। 4 का दूसरा में दिया हुआ है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है नहीं, ये पहले जान लेते हैं कि पूर्णांक संख्या क्या होता है। तो हमको आपको बतला देते हैं कि पूर्णांक संख्या हम उसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या जैसे मान लीजिए कि इसमें 0 दिया हुआ है, में 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 3। लेकिन ये क्या होता है ना, इनफिनिट तो क्या है कि ये आगे की ओर तो जाता है, लेकिन माइनस की भी ओर जाता है। ये -2 और यहाँ पर -3, यानी कि ये माइनस की ओर भी जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, पूर्णांक संख्या होगा, जो प्लस के भी ओर चल सकता है और माइनस की ओर भी चल सकता है। तो ये पूर्णांक हो गया। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या ऊपर भी आपको हम बतलाए थे कि जो 0 से शुरू होती है, क्या 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब बतलाइए, क्या इसमें ये पूर्ण संख्या, इसमें पूर्णांक संख्या कहीं नज़र आ रहा है? इसमें पूर्णांक संख्या तो है ही नहीं। जैसे कि ये देखिए, इसमें क्या है कि माइनस की ओर बढ़ रहा है। क्या इसमें माइनस की ओर बढ़ रहा है? नहीं ना बढ़ रहा है। इसमें तो केवल प्लस की ओर बढ़ रहा है, आगे इन्फिनाइट की ओर जहाँ तक जा सकता है, लेकिन पीछे नहीं बढ़ेगा। यानी कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा असत्य। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रही होगी क्वेश्चन सब। चलिए आज की ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसको भी हम देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या हम जानते हैं, परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा, जिसे क्या P/Q। तो जैसे कि 2/3 हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा, या 6/5 होगा। इसे P/Q के रूप में आगे तक भी जा सकता है। और उसी प्रकार से पूर्ण संख्या तो ऊपर से जानते हुए आ रहा है। पूर्ण संख्या क्या, जो 0, 1, 2, 3, 4। क्या आपको दिख रहा है कि ये जो पूर्ण संख्या ये परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है? ये कहाँ 0 से शुरू हो रही है, इसमें 1, 2, इसमें क्या P/Q के रूप में आ रहा है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इसका भी उत्तर हमारे पास कितना हो जाएगा, इसका भी उत्तर हो जाएगा असत्य। बस यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए प्रश्नावली 1.1 के सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर दिए हैं।
नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपको अच्छा लगता है वीडियो तो प्लीज़ शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।